बिना देर किए सबसे पहले एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल रूसी क्षेत्र में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने गुस्सा जाहिर किया है। रूस में भारतीय मिशन ने अधिकारियों से संपर्क किया है। 18 जुलाई को ब्लैक सी में जहाज पर हमला हुआ था। ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। इस घटना पर भारत सरकार ने गहरा दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज रूस के निकट ब्लैक सी क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ जिसमें भारतीय नागरिक की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही रूस में भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर मामले की जांच और जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए हो और मृतक के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल हमले की परिस्थितियों और इसके पीछे जिम्मेदार पक्ष को लेकर जांच जारी है। ब्लैक सी क्षेत्र लंबे समय से रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण संवेदनशील बना हुआ है, जहां समय समय पर समुद्री सुरक्षा को लेकर खतरे सामने आते रहे हैं। ऐसे माहौल में इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद जताई है। तो ब्लैक सी की ये तस्वीर और इस जहाज में लगी हुई आग आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। दरअसल ये समुद्री क्षेत्र रूस के अंडर आता है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। आपको बता दें, इस हमले में एक भारतीय शख्स, एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है, जिसके बाद भारत ने रूसी अधिकारियों से संपर्क किया है और इस जहाज पर हुए हमले के कारण, इस जहाज पर हुए हमले की वजह क्या है, इस जहाज पर हमला किसके द्वारा किया गया, क्या सोच कर किया गया, बहुत सारे पहलू हैं जो सवालों के रूप में अब लगातार पूछे जा रहे हैं और भारत इस पूरे हालात पर अपनी पैनी नजर रख रहा है। तो रूस में भारतीय मिशन पूरी तरह से एक्शन में है, क्योंकि ब्लैक सी में जिस जहाज पर हमला हुआ है उसमें एक भारतीय शख्स की मौत हुई है, जिसके बाद अब बहुत सारे सवाल और इन सवालों के बीच भारत का विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि ब्लैक सी का यह इलाका दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी, क्योंकि बड़ी मात्रा में इस रास्ते पर व्यापार होता है और व्यापार के बीच रूस यूक्रेन का युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी इस इलाके में संवेदनशीलता लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में भारतीय जहाज पर यह हमला और इस हमले में एक भारतीय शख्स की मौत, जिसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए रूस से सीधा सवाल किए हैं। तो रूसी क्षेत्र में भारत के इस जहाज पर हमला हुआ है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल और इन सवालों के बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, दरअसल इस मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत हुई है। और जो पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये उस शिप की है जिस शिप पर हमला हुआ है। फिलहाल भारतीय मिशन अब पूरी तरह से सक्रिय है और इस पूरे मामले में लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं, कारण खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इस शिप पर हमला किए जाने के पीछे की वजह क्या है। तो ब्लैक सी में भारतीय की मौत के बाद अब चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले में, और रिपोर्ट के बीच ये बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें और शिप की, जिस शिप पर अटैक हुआ है, अटैक में एक भारतीय शख्स की मौत हुई है। तो रूसी अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कोई एक्शन हो। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये वही शिप है जिस शिप पर हमला हुआ है और हमले में एक भारतीय शख्स की मौत हुई है, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें, विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। कोशिश यही है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन हो, इस पूरे मामले में जवाबदेही तय हो, और इसी जवाबदेही के चलते लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है ब्लैक सी।
अगर मैं इसकी बात करूं तो बड़ा वाणिज्यिक मार्ग है ये, और ऐसे में अगर